चलो क्वेश्चन नंबर 37 लास्ट एग्जाम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक और आगे भाई क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे मशीन इज करेक्टली सेटअप। अगर कोई मशीन है वो करेक्टली सेटअप है, वो सही तरीके से सेटअप किया गया तो जो भी वो आइटम बनाती है 90% एक्सेप्टेबल आइटम बनाती है, तो 90% ठीक बनाती है आइटम, ठीक है। इफ़ इट्स करेक्टली सेटअप इट प्रोड्यूस 40% इनकरेक्टली होगा, क्या बात है। इफ़ इट इज़ इनकरेक्टली सेटअप, इनकरेक्टली मतलब सही तरीके से सेटअप नहीं किया गया तो भी वो 40% एक्सेप्टेबल आइटम बना देती है। वो थोड़ी बहुत, अगर आपने थोड़ी बहुत भूल चूक हो गई फिर भी वो 40% एक्सेप्टेबल आइटम बनाती है। पास्ट एक्सपीरियंस, उसका जो भी पुराना एक्सपीरियंस रहा है क्या है कि सो दैट 80% ऑफ द सेटअप आर करेक्टली डन। मतलब क्या, पुराना अभी तक उसका जो इतिहास रहा है कि उसको कोई भी बंदा सेट करता है ना लगभग, तो 80% तो उसको करेक्ट सेट करता है, 80%। तो पक्की बात है 20% इनकरेक्ट सेट होती होगी, ठीक है। इफ़ आफ्टर अ सर्टेन सेटअप, कोई भी एक सेटअप करता है, नहीं पता कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट, हमको नहीं पता, तब मशीन ने 2 एक्सेप्टेबल आइटम प्रोड्यूस किए हैं, ये पहले से गिवन है। जैसे ही कंडीशन गिवन आ गई समझ लो या तो कंडीशनल होगा या फिर बेस होगा, लेकिन यहाँ पर बेस थ्योरम इसलिए है कि हमारे पास चॉइस है, एक करेक्ट और एक इनकरेक्ट। तो बेस थ्योरम का ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मशीन इज करेक्टली सेटअप। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, बेस थ्योरम बड़ी सिंपल है, उसी की इवेंट को इवन ई टू लेट कर लो। इवन क्या है कि जो मशीन है ना वो करेक्टली सेटअप है। देखो एक चीज़ मैं क्लियर करूँ यहाँ पे, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सर ये भी 90% दिया गया, ये 40% दिया गया, 80 दिया गया, हम क्या 3 इवेंट बनाएंगे क्या, इवन ई 2 3? नहीं, इसी को समझो, मैंने बहुत अच्छे से बेस थ्योरम में समझा था। सबसे पहले देखो किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि जो मशीन सेटअप है वो करेक्टली है, तो मशीन का सेटअप केवल 2 ही है, या तो करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। तो करेक्ट का जो सेटअप है वो कितना, 80% उसकी प्रोबेबिलिटी है, मतलब 4/5। अगर इनकरेक्ट सेटअप है तो उसकी प्रोबेबिलिटी के 1 से माइनस कर दो, मतलब 1/5, ठीक है सर। अच्छा, अब जब मशीन ने 2 एक्सेप्टेबल आइटम प्रोड्यूस करे, पहले से ही गिवन है, तो 2 एक्सेप्टेबल आइटम प्रोड्यूस किए हैं, तो बोला गया कि वो करेक्टली सेटअप का होना चाहिए। मतलब ये पहले से ही पता है आइटम तो एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन वो किसका हो, करेक्टली सेटअप, मतलब इवन का हो। बस ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन अभी तक ऐसा है। बेस थ्योरम में क्या था कि यहाँ पे 2 आइटम को निकाला गया। अभी तक जितना भी बेस थ्योरम के हमने क्वेश्चन करते हर किसी में एक आइटम नहीं, एक बॉल निकाली गई थी या कुछ भी एक था, यहाँ पे 2 इसलिए अलग है। देखो बहुत ही, इसका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, PE1, वही बता भी दूंगा, उल्टा करते चले जाओ बस। तो ये PE1 AYE1 चलिए जी, ठीक है सर। चलो आ जाओ, अब देखो, चलो इधर ही है। PE1 मतलब क्या होगा कि सबसे पहले हमको ये पता है कि जो हम चाहते हैं कि करेक्टली सेटअप क्या हो, तो फेवरेबल आउटकम करेक्टली वाले को ही लेते हैं, इसलिए उसको ऊपर लिखा है। E1 की प्रोबेबिलिटी 4/5। अब पक्की बात है कि ये पता हो चुका है कि मशीन है वो करेक्टली सेटअप है, फिर एक्सेप्टेबल आइटम। तो अगर करेक्टली सेटअप है, तो एक्सेप्टेबल आइटम कितने हैं, 90%। कितने हैं, 90%, मतलब 90/100। लेकिन ऐसा आइटम एक नहीं है, आइटम 2 है। दूसरा आइटम आएगा वो भी करेक्टली सेटअप है, 90% एक्सेप्ट। इसीलिए यहाँ पे 2 बार 90/100 से उन्होंने मल्टीप्लाई किया। चलो अब एक तो यही छाप दो एकदम ऐसे ही, या तो ऐसा होगा कि E2 मतलब इनकरेक्ट वाली मशीन, मतलब 1/5। और जब हमको पता है कि मशीन इनकरेक्टली सेटअप वाली हमने सिलेक्ट किए, फिर एक्सेप्टेबल आइटम आ जाए हमने 40%, तो 40/100 इंटू 40/100। अब यार कैलकुलेशन की तो उम्मीद मत करना कि हाँ मैं कैलकुलेशन करूँगा, कंसेप्ट पर जाओ। यहाँ पर जो मुझे लगा कि जो बच्चों को डाउट हो सकता है वो ये हो सकता है कि सर 90%, 40%, 80%, क्या 3 इवेंट बनेंगे? नहीं, इवेंट चेक करने का देखो, खैर मैं ये रटा रहा हूँ बात, बट क्या होता है ना कि जो बच्चे लोग होते हैं उनको सबसे पहले नंबर चाहिए होते हैं, क्योंकि अदरवाइज मैंने इंट्रो पार्ट में बेस थ्योरम का जो फॉर्मूला है उसका प्रूफ तक बताया, तो बट फिर भी जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है उसके इवेंट बनाया करो। करेक्टली सेटअप को इवन लिया, दूसरा क्या होगा, इनकरेक्ट, बस एक्सेप्टेबल का तो कहीं बात ही नहीं हो रही, वो तो बात की बात है जब आप सिलेक्ट कर लेंगे मशीन को, तो 2 इवेंट बनेंगे इसमें, ठीक है। चलो भाई एग्जाम्पल खत्म।